हेलो मेरे 10th के प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में बताइए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। कल हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 का बताए थे, जो कि प्रश्नावली 8.2 खत्म हो गया है। उसके बाद आज हम प्रश्नावली 8.3 बताएंगे। तो चलिए उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बता देते हैं जिससे आप लोग को सवाल बन पाएगा। प्रश्नावली 8.1 में था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। उसके बाद था 8.2 में डिग्री टेबल, साइन 30 का मान, 0 का मान, कोस का मान, टेन का मान। उसके बाद है 8.3 में कि उसका 90 डिग्री जैसे कोस 90 माइनस ए बराबर कितना होता है। आज इसी सम के बारे में सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे हम पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखते हैं जिस पे आप लोग के सवाल बन पाएगा। तो चलिए हम सूत्र लिखते हैं। देखिए आप लोग, देखिए आप लोग सूत्र क्या लिखा है कि साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए। फिर लिखा है इसको इस साइड दिए कोस 90 माइनस ए बराबर साइन को इस साइड साइन ए। फिर दिए हैं टेन 90 माइनस ए बराबर कोट ए। फिर कोट को इस साइड दिए कोट बराबर 90 माइनस ए बराबर टेन ए। फिर दिए हैं सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। फिर है यहाँ पे कोसेक बराबर 90 माइनस 90 माइनस ए बराबर सेक ए। इसी के आधारित सवाल बनेगा। तो देखिए आप लोग सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 8.3 पे। सूत्र लिखा दिए हैं, इसके बाद हम सवाल पे चलते हैं। आप लोग इस सूत्र को याद रखिएगा, उसके बाद ही सवाल बन पाएगा। आप लोग सूत्र को लिख लीजिए। चलिए तो लिखते हैं प्रश्नावली 8.3। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखेंगे 1 नंबर का सवाल। सबसे पहले 1 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, देखिए। तो फिर यहाँ लिखे कोस 72 डिग्री। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग, यहाँ कोस 72 डिग्री।
देखिए आप लोग तब तक सवाल बन पा रहा है कि नहीं। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन को कुछ नहीं करेंगे, साइन है यहाँ साइन देंगे, साइन 18 डिग्री बट कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन, तो यहाँ लिखेंगे कोस 90 माइनस कितना, इस 90 में से कितना घटाएंगे, जो 18 पुट जाएगा तो कितना घटाएंगे, सॉरी यहाँ कितना घटाएंगे, जो 72 पुट जाएगा, 18 घटाएंगे इसमें से 90 में से तो क्या पुट जाएगा, 72 पुट जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे साइन 18 डिग्री बट कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन होता है। फिर यहाँ पे देंगे साइन, यहाँ कितना दिया हुआ 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री साइन 18 डिग्री कट गया बराबर एक आंसर। समझ गए कि फिर से समझिए, यहाँ है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। तो साइन को कुछ नहीं किए, साइन को साइन रहने दिए, साइन 18 डिग्री बटे कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन होता है। तो यहाँ पे लिखिए कोस 90 माइनस ए का मान कितना है दिया हुआ 18, 18 दे दिए। उसके बाद यहाँ कोस है, उसके बाद यहाँ दिया है कि साइन की जगह पर साइन 18 डिग्री बट कोस 90 माइनस ए बराबर साइन होता है। तो साइन इसमें से इसको घटाए, कोस में 72 में से 18 घटाएंगे कितना बचे, 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 फुट जाएगा। तो साइन 18 बटा साइन 18 कट के कितना आ गया एक। आप लोग समझ गए। फिर दूसरा नंबर का सवाल लिखते हैं। देखिए दो में है tan 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। चलिए इसी के आधारित है इस भी, यही भी बनाइए इसको, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, तो यहाँ लिखे tan 26 डिग्री बटे कोट 90 माइनस कोट 90 माइनस 64, कोट 90 माइनस 64, सॉरी 64 नहीं 26 होगा, क्या होगा 26, तब 64 बचेगा 26। फिर यहाँ लिखेंगे tan 26 डिग्री, फिर कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता tan होता था, तो यहाँ देंगे tan 26 डिग्री, tan 26 कितना कट के आया, एक कट के आ गया। ये भी समझ गए आप लोग। उसके बाद फिर 3 नंबर का बनाएंगे। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है कोस 48 माइनस साइन 42। ये भी वैसे बनेगा, ये बट्टे में दिया हुआ था, भागा 21 में दिया हुआ है, माइनस घटों में दिया हुआ है। यहाँ देखिए इस लिखेंगे यहाँ पे कोस 48 माइनस साइन 90 माइनस 48 है ना 48। फिर यहाँ लिखेंगे कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस ए क्या होता था कोस, यहाँ लिखेंगे कोस 48 डिग्री, कोस 48 ई प्लस में ई माइनस में बराबर क्या हो जाएगा कट करके 0 आ जाएगा। समझ गए। फिर समझिए, यहाँ दिया हुआ है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो इसको कुछ नहीं किए, सिर्फ इसको चेंज किए। तो कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 48, 90 में से 48 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 42 बच जाएगा। फिर यहाँ लिखिए कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता था कोस होता था, कोस 48 ई प्लस में ई माइनस में, प्लस माइनस कट करके क्या गया 0 आ गया। समझ गए। उसके बाद अब फिर 4 नंबर का सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में है कोसेक
कोसेक 31 माइनस सेक 59। कोसेक 31 माइनस सेक 59 सॉल्व कीजिए तब तक। चलिए देखिए, यहाँ 42 है, यहाँ क्या है कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो सिर्फ कोसेक का कोसेक रहने देंगे, सिर्फ सेक को चेंज करेंगे। यहाँ लिखेंगे कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस कितना हो जाएगा 31, सेक 90 माइनस 31। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे कोसेक 31 सेक 90 माइनस ये बराबर क्या होता कोसेक होता था, तो फिर यहाँ लिखेंगे कोसेक कितना हो जाएगा 31, कोसेक प्लस में ई माइनस में कट करके 0 आ जाएगा। क्या आप लोग समझ गए? उसके बाद है एक नंबर का पूरा सोल्व हो गया, समझ गए आप लोग? यहाँ है कि कोसेक 31 माइनस सेक 59, फिर कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस ए, इसका मान 31 है, 31 दे दिए। फिर है कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कोसेक होता है, तो कोसेक 31 माइनस कोसेक 31 ये प्लस में माइनस में करके क्या गया 0 आ गया। आप लोग समझ गए? कमेंट में जरूर बताइए समझ पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अब दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। तो चलिए 2 नंबर का सवाल है कि दिखाइए, कि 2 नंबर में सवाल है दिखाइए। 2 नंबर का फिर 1 नंबर में है क्या है, यहाँ है कि 48 डिग्री, फिर है 23 डिग्री, फिर है 42 डिग्री, फिर है 67 डिग्री बराबर 1। इसको क्या बोला सॉल्व करने के लिए। आप लोग सूत्र को देख लिया है, तब तक सॉल्व कीजिए सवाल को, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं 48 डिग्री, फिर 10 है 23 डिग्री, फिर 10 है 42 डिग्री, फिर 10 है 67 डिग्री बराबर 1। इस साइड वाला को LHS कहा जाता है, और उसके बाद इस साइड वाला क्या कहा जाता है RHS कहा जाता है। तो हम LHS से शुरू करते हैं। यहाँ लिखे हैं 10 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे जो इतना पूछ जाएगा, तो 42 घटाएंगे। फिर लिखेंगे 10 90 माइनस इसमें से कितना घटाएंगे तो 23 बढ़ जाएगा 67। फिर देंगे यहाँ देंगे 10, यहाँ 42 है ना, 10 90 कितना देंगे 42 48, फिर है 10 90 डिग्री और माइनस 67 डिग्री। टेन 90 माइनस ये क्या होता था कोट 48 कितना होगा कोट 48 सॉरी कोट 42 है ना, कोट 42 डिग्री, फिर है गुना 10 90 माइनस ए मतलब कोट कितना हो जाएगा 67 डिग्री, फिर है 10 यहाँ क्या प्लस, फिर यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, ये दोनों हो गया। फिर
tan 90 माइनस से क्या होता था, या tan का उल्टा क्या होता है 1/cot थीटा, 1/cot कितना डिग्री है 48 है, फिर गुना देंगे tan का उल्टा 1/cot होता कोट आइस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 67। फिर देखिए कोट 42 डिग्री, यहाँ 42 होगा ना, यहाँ 42 हो जाएगा। कोट 42 कट गया, फिर कोट 67 डिग्री, कोट 67 डिग्री कट गया, तो बराबर 1 गुना 1 बराबर 1 आंसर। फिर से समझिए आप लोग, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि tan 48 डिग्री, फिर दिया tan 23 डिग्री, फिर दिया tan 42 डिग्री, फिर tan 67 डिग्री बराबर 1। LHS से हम शुरू किए हैं tan 90 माइनस इस 48 में कितना घटा है इतना 42 है, फिर tan 90 माइनस कितना घटाएं जो इतना पूछ जाएगा 67, फिर है tan 90 माइनस 42 तो इतना पूछ जाएगा, फिर tan 90 माइनस 67। यहाँ दिया है tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कोट होता है कोट 42 डिग्री गुना, फिर tan 90 माइनस ए कोट 67, फिर गुना tan का उल्टा क्या होता है 1/cot, तो 1/cot 42 डिग्री गुना tan का फिर होता है 1/cot गुण 67 डिग्री, तो कोट 42 डिग्री कोट 42 डिग्री कट गया, फिर कोट 67 डिग्री कोट 67 डिग्री कट गया, 1 गुना 1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। आप लोग समझ गए। उसके बाद है 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का है कोस 38 डिग्री, फिर है कोस 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री बराबर 0। ये किस में दिया हुआ, ये गुना में दिया हुआ था, ये माइनस में दिया हुआ है। सेम उसी प्रोसेस से बनेगा, तब तक आप लोग बनाइए, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। देखिए सॉल्व करते हैं सवाल को। यहाँ है आंसर में लिखते हैं, समझते चलिए आप लोग। यहाँ लिखेंगे कोस 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री माइनस कितना 90 में से 38 को घटाएंगे कितना बचेगा 52। यहाँ 52 डिग्री लिखे, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह देंगे, नहीं तो गुना का चिन्ह मत देंगे। उसके बाद फिर लिखे कोस 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री 38 डिग्री, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस साइन 38 डिग्री, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन 38 डिग्री, आप उसके बाद फिर लिखे गुना साइन 52 डिग्री। कोस 90 माइनस से क्या होता है साइन 52 डिग्री माइनस या माइनस में यहाँ गुना हो जाएगा। उसके बाद है कोस 90 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा साइन कितना डिग्री 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और गुना साइन 52 डिग्री। यह प्लस में है यह माइनस में, यह प्लस में यह माइनस में, बराबर 0। कोस 90 माइनस 52, फिर है कोस 90 माइनस 38 बराबर साइन 38 गुना साइन 52 डिग्री।
तो कोस 90 माइनस ये क्या होता है, साइन होता है। साइन 52 डिग्री गुना फिर साइन 38 डिग्री माइनस फिर साइन 38 डिग्री, सिर्फ इसको चेंज किए, इसको ऐसे रहने दिए, फिर साइन 38 डिग्री और गुना साइन 52 डिग्री। साइन 52 प्लस में है, इधर माइनस में, ई प्लस में ई माइनस में, प्लस माइनस कट गया बराबर 0 आ गया। समझ गए आप लोग। उसके बाद फिर है अगला सवाल 3 नंबर का। आप लोग वीडियो के अंत में जरूर कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 3 नंबर का सवाल है, यहाँ दिया क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि tan 2a बराबर कोट फिर है a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ a का मान बोला ज्ञात करने के लिए, देखिए आप लोग चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। आप लोग देखिए इधर ध्यान से, यहाँ लिखेंगे क्या, tan 2a बराबर कोट, tan 2a बराबर कोट फिर है a माइनस 18 डिग्री लिख दिए। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्या समीकरण 1। फिर यहाँ लिखेंगे कि tan 2a बराबर कोट 90 डिग्री अब माइनस 2a, समीकरण 2 मान लिए। फिर यहाँ लिखेंगे, सब कुछ बताएंगे आगे, आप लोग देखते चलिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। यहाँ क्या है, 1 में कोट a माइनस 18 डिग्री फिर है बराबर कोट 90 माइनस 2a, कोट कट गया, फिर a माइनस 18 डिग्री बराबर 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। यहाँ देखिए a उसके बाद 18 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 2a। यहाँ a है, यहाँ माइनस 2 है, तो a अगर माइनस 2 इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम प्लस 2 को इधर ले लेते, माइनस 2 को इधर ले लेते, प्लस 2a अब बराबर देखिए 90 डिग्री अब माइनस, या इधर माइनस में 18, इस साइड चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। अगर कोई इधर भागा में रहेगा तो इस साइड गुना में हो जाएगा, अगर इस साइड गुना में रहेगा तो इस साइड भागा में आ जाएगा, अगर कोई इधर कोई प्लस में रहेगा तो इधर माइनस में आ जाएगा, अगर इधर माइनस में रहेगा तो इधर प्लस में आ जाएगा। फिर यहाँ लिखे a प्लस 2a बराबर 90, a माइनस फिर प्लस दिए बराबर किस साइड, प्लस 18 डिग्री। तो a प्लस 2a, तो दोनों एक ही जाति का है, तो 3a हो गया बराबर 90 को और 18 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 हो गया, 9 1 10 हो गया, तो 308 हो गया। फिर यहाँ लिखे a बराबर, इधर 3 गुना में है ना, तो इस तरह उसमें आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 108/3, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 छका 18, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 36 आ गया। हमको किसका वैल्यू पूछ रहा था, जहाँ 2a का न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान कितना आ गया 36। आप लोग समझ गए, अगर नहीं समझे तो फिर से समझ लिए। यहाँ है कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, फिर दिया tan 2a बराबर कोट 90 माइनस 2a, यहाँ 2a दे दिए। फिर समीकरण 1 एवं 2 से, यहाँ लिखे समीकरण 1 है कि कोट a माइनस 18 डिग्री फिर बराबर कोट 90 माइनस 2a, यहाँ कोट कट गया तो a माइनस 18 डिग्री, फिर यहाँ कोट कट गया तो 90 माइनस 2a, फिर यहाँ a माइनस 18 डिग्री बराबर 90 माइनस 2a, a माइनस में 2a इधर आ जाएगा प्लस में, a प्लस 2a बराबर 90, माइनस में तो प्लस में 90 प्लस 18,
तो 3a जोड़ के 3 आ गया, इसको जोड़ के 108 आ गया, तो a बराबर 108/3 कट के 36। a का मान कितना आ गया 36। हमको एक ही का मान बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, a का मान कितना आ गया 36 गया। आप लोग शायद आप लोग समझ गए होंगे, एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर मिटा के अगला सवाल बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग, उसके बाद कितना नंबर का होगा सवाल, 4 नंबर का सवाल होगा। देख लीजिए, उसके बाद 4 नंबर का सवाल लिखेंगे। इसके बाद अब फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव होगा, सॉरी फिजिक्स का नहीं, इसी का मैथ का ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग मैथ ऑब्जेक्टिव जरूर देखिएगा, जितना बार इस बता रहे हैं सबका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव ले लेंगे एग्जाम। तो आइए, आज ही प्रश्नावली 8.3 खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर कल से आप लोग के चलेगा 8.4। उसके बाद अध्याय 8 खत्म हो जाएगा। फिर आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, अध्याय 9 है। उसके बाद शुरू हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। आप लोग किताब जरूर लेकर बैठिए, उसका कॉपी और कलम। फिर 4 नंबर का सवाल है, यह सवाल दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर कोट b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होता है। 4 नंबर का सवाल है। यहाँ लिखते हैं आंसर में कि tan a, क्या लिखेंगे tan a, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर में, यहाँ लिखेंगे tan a बराबर कोट b। ठीक, इसको हम चेंज करेंगे, tan को चेंज करते हैं। यहाँ लिखे कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, tan हो जाता है। यहाँ लिखे फिर कोट b लिखे। ठीक, कोट कोट कट गया। यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस a बराबर b, 90 डिग्री माइनस a बराबर b हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे 90 डिग्री बराबर, ये प्लस में है, इस साइड किस में, ये माइनस में, इस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो b प्लस a। ठीक, तो फिर यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट इसको इस साइड दे दीजिए, तो b प्लस a बराबर 90 डिग्री, या तो इसको उल्टा दीजिए, या a या प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। हमको क्या बोल रहा था, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। सही है। चलिए, 4 नंबर का भी हो गया। उसके बाद है 5 नंबर का सवाल। 5 में क्या है, 5 में दिया हुआ है, चलिए यहाँ 5 नंबर का सब लिख लेते सवाल क्या कर रहा है। उसके बाद आप लोग का 2 क्वेश्चन बचेगा, आप लोग 2 क्वेश्चन करके खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 में बोल रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस क्या है a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a क्या है न्यून कोण हो तो, न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ फिर बोल रहा है कि a का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि सेक यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। सवाल को 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद आप लोग समझ गए। थोड़ा आवाज में दिक्कत होगा, इसके लिए
क्षमा मांगते हैं। और 1-2 रोज में मेक आ जाएगा, उसके बाद फिर क्लियर आप लोग को आवाज़ आएगी। तत्काल आप लोग को भी कष्ट होगा, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। देखिए सवाल को एक बार पढ़िए, सॉल्व कीजिए, अगर नहीं बन रहा है उसके बाद फिर हम तो बनेबे करेंगे, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए सवाल बनाने का। चलिए फिर यहाँ हम लिखेंगे आंसर, इसको सॉल्व करते देखिए। यहाँ लिखेंगे सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक। फिर लिखेंगे सेक 4a बराबर कोसेक 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 अब माइनस क्या दिया 4a, क्या दिया 4a, ठीक। चलिए यहाँ इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं 2। यहाँ लिखेंगे कोसेक a माइनस 20 डिग्री बराबर कोसेक 90 माइनस 4a, ठीक। कोसेक से कोसेक कट गया तो a माइनस 20 डिग्री बराबर 90 माइनस 4a। फिर देखिए आपको ये 4a को इधर ले लेंगे a के पास, a प्लस माइनस में से किस में आ जाएगा प्लस 4a बराबर 90, माइनस में इस साइड किस में आ जाएगा बराबर किस साइड प्लस में 20। फिर तो हो गया थे 4a और फिर एक a हो गया तो 5a बराबर 90 या 20 कितना होता है 90 20 110 हो जाता था। a बराबर 110 और बटा 5 काट के कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 आ गया। हमको एक का मान बोल रहा था ना, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 22। क्या आप लोग समझ गए? एक बार देख लीजिए, कहीं दिक्कत है स्पष्ट सब कुछ लिख दिए हैं, इसका मान इतना होता है, इसका मान इतना होता है, सब कुछ समझ लिए। उसके बाद फिर हम अगला मिटा करके फिर अगला क्वेश्चन आप लोग को 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग एक बार में समझ लीजिए, उसके फिर हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे। समझिए इसको एक बार। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेयर करते जाइए और रिवीजन करते चलिए। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा, भूल जाइएगा, फिर सवाल नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग इस रिवीजन कर ले और फेयर कर ले। उसके बाद फेयर कर लेना है, जैसे ही संडे आता है तो पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लेना है, ठीक। जितना अभ्यास कीजिए, मैथ है अभ्यास का चीज़, जितना अभ्यास कीजिएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा, उतना सवाल बन पाएगा। इसी के आधारित दूसरा सवाल बनता है। ये थोड़ा है कि बोर्ड परीक्षा में सेम दे जाएगा, हो सकता है पैटर्न भी चेंज कर दे। इसीलिए आप लोग को सब कुछ ध्यान में रखते हुए, एक एक सूत्र को रखते हुए ध्यान में सवाल को सॉल्व करना है। आप लोग सूत्र भी याद कीजिए, क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, और उसके बाद रिवीजन करते चलिए। ये अभी कौन जुलाई चल रहा है, आज जुलाई का अंतिम दिन है, उसके बाद फिर अगस्त आ जाएगा। आप लोग को कितना 4-5 महीना बचेगा, इसीलिए आप लोग जी जान लगा करके पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। आप लोग का मैथ अच्छा हो जाएगा तो मैथ 100 नंबर का पूछा जाता है, तो इसीलिए आप लोग मैथ को थोड़ा मजबूत कर लीजिए। मैथ बन जाएगा तो फिर 100 नंबर आ जाएगा। 50 ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 क्या रहता है सब्जेक्टिव रहता है। चलिए आप लोग समझ लिए होंगे। इस सवालों को अब मिटा देते हैं। तो आप लोग कितना नंबर का लिखेंगे, 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, थोड़ा कठिनाई होता है, इसके लिए कोई दिक्कत ना है। कठिनाई जिंदगी में संघर्ष ही करना बहुत आवश्यक है, इसीलिए आप लोग ये बोर्ड देख करके मत समझिएगा कि चलिए व्हाइट बोर्ड से क्या होगा।
ये जरूरी है कि अगर व्हाइट बोर्ड है तो इस पर पढ़ाई नहीं होता है, अगर कोई डिजिटल बोर्ड लेकर के पढ़ाई नहीं करवाता है। इसीलिए आप लोग इस सब पे उतना फोकस मत कीजिए, आप लोग सिर्फ पढ़ाई देखिए। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। हो जाता है कोई कोई विद्यार्थी के मन में दिक्कत होता है कि कौन देखेगा व्हाइट बोर्ड पे, इसीलिए आजकल बहुत हो गया है। फिर अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ लिखेंगे, माना कि त्रिभुज, माना कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ये किसका चिन्ह है, त्रिभुज का चिन्ह है, याद रखिए त्रिभुज है। उसके बाद लिखेंगे ए कोमा बी और ए कोमा बी एवं और या एवं त्रिभुज ए बी सी एक अंतःकोण है। आप लोग तो जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देते हैं तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। फिर यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक, यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत। इसको फिर बट्टे में 2 देंगे, इसको काट देंगे, कितना देगा 90 डिग्री बराबर ये इतना दे 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे दोनों क्या किया, दोनों तरफ 2 से क्या किया है, गुना किया, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, दोनों तरफ गुना 2 से, सॉरी यहाँ गुना भाग किया है ना, दोनों भाग करने पर। फिर यहाँ लिखेंगे ए, तो ऐसा लिखिए ए बटे 2 प्लस बी सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए, तो ऐसे लिखिए बी सी बटे 2 प्लस ए बटे 2, नहीं तो इसको इधर ले लिए, इसको इधर को बराबर की शर्त दे देंगे, 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा ए बटे 2। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से क्या करने पर, गुना करने पर। इस साइड भी साइन देंगे, इस साइड भी क्या देंगे, साइन देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे साइन
कॉमा ले लिए, बी बट्टे सी बट्टे कितना 2 बराबर साइन, फिर 90 माइनस ये क्या होता है 90 माइनस या साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कोस, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कोस होता है। यहाँ पर वही लिख देंगे कोस ए बट्टे 2। क्या आ गया, देखिए इसके बराबर आ गया ना, साइन बी सी बट्टे 2 बराबर कोस ए बट्टे 2। आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर हम एक बार दोबारा हम समझा देते, लेकिन दोबारा समझने टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोग के लिए ही हमको दोबारा समझाना पड़ता है ताकि आप लोग बढ़िया से समझ पाए, बेहतरीन से समझ पाए। अगर इसके आधारित कोई क्वेश्चन देगा तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए तो यहाँ लिखे हैं कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि एबीसी एक क्या है त्रिभुज है, ए बी एवं त्रिभुज ए बी सी एक अंतःकोण है। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। फिर यहाँ पे लिखे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 फिर बराबर 180 बटे 2। यहाँ लिखे कि दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, यहाँ भी कर दिए यहाँ भी कर दिए, सॉरी गुना ने भाग करने पर, इसको काट करके 90 आ गया तो ए बटे 2 प्लस बी सी, इसको अलग कर दिए इसको अलग कर दिए, बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90, इसको बी प्लस सी यहाँ लिखे बराबर, इसको इस बराबर की सर कर दिए तो माइनस में आ गया, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो साइन यहाँ लिखे साइन बी सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कोस, तो कोस ए बटे 2। आप लोग समझ गए। उसके बाद फिर है लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, उसको मिटा देते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। आप लोग नहीं समझे, एक बार सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, उसके बाद फिर हम सवाल को सोल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। एक बार सवाल को पढ़िए आप लोग। चलिए आप लोग सवाल पढ़ लिए होंगे, सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री लिख लिए। यहाँ लिखेंगे साइन 90 अब माइनस 90 में से 67 घटे कितना बचेगा 23 बचेगा, फिर है प्लस कोस 90 माइनस 90 में से अगर 75 को घटेगा कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक, तो साइन 90 माइनस ये बराबर क्या होता है कोस तो इससे कीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, साइन
23 डिग्री और प्लस कोस 15 डिग्री, साइन 23 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री। चलिए आप लोग समझ गए। आप लोग का 8.3 आज खत्म हो गया है। इसके बाद फिर 8.4 से शुरू करेंगे। 8.4 थोड़ा लंबा है और वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि चैप्टर क्या है, लंबा है। धीरे धीरे चले ताकि आप लोग को समझ में आ सके। वैसे अगर हम चाहेंगे तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म करेंगे लेकिन आप लोग समझ नहीं पाइएगा, इसीलिए हम तो चलते हैं। आप लोग इसको बारीकी से देखिए और समझिए कहाँ क्या दिक्कत है। आप लोग की क्लास आज यहीं तक आज ख़त्म हो गया, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस परिवार को आप लोग आगे बढ़ाइए और इतना जो प्यार दुलार दिए हैं इसके लिए धन्यवाद। और इस परिवार को और आगे बढ़ाइए ताकि आप लोग के लिए कुछ हम और कुछ करा सकें, जैसे नोट बना करके आप लोग तो प्रोवाइड करा सकें। तो इसके लिए आप लोग को सपोर्ट करना होगा, इस परिवार को आगे बढ़ाना होगा। तो इसके बाद हम मैथ का ऑब्जेक्टिव लेंगे, जितना भी पढ़ा है उसका ऑब्जेक्टिव ले लेंगे एक बार। उसके बाद एक बार अभ्यास भी होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव ले लेंगे कल की वीडियो में, नहीं तो दोपहर में हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम ले लेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और कुछ भी त्रुटि हुआ होगा इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर जो भी नहीं देखे हैं वीडियो को, तो वीडियो में आकर के सब प्लेलिस्ट में जाइए और सब वीडियो डाला हुआ आप लोग देख लीजिए। इसके लिए उसके बाद हम हिंदी शुरू करेंगे, हिंदी में पढ़ा करके फिर इधर और बच जाएगा, तो सबको हम बारीकी से पढ़ा देंगे। अकेले हम पढ़ाते हैं मैथ, साइंस, हिंदी। साइंस में 3 हो जाता है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाता है। इसीलिए हम एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करते हैं, एक दिन में 2 वीडियो करते हैं, ताकि जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप लोग को टाइम से सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो ठीक रहेगा, आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा। इसीलिए हम शाम को लगभग 4 बजे के बाद ही वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोग उस टाइम को एक रूटीन में बना लीजिए और जा कर के उस वीडियो को अवश्य देखिए। अगर जिस दिन लेट हो जाता है तो हम सूचना दे देंगे, और वैसे भी सूचना दे देते हैं। अगर वीडियो लेट से जाता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है। आप लोग इस परिवार को आगे बढ़ाइए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। और आप लोग के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, गुरु जी के लिए इतना कुछ तो ज़रूर बन रहा है। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।